सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मीडिया में क़यासाराई हो रही है कि लंदन में नवाज शहबाज मीटिंग में आर्मी चीफ की तकर्री बारे कोई फ़ैसला हुआ है। वज़ीर दिफा ने ट्वीट किया कि इस सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई है, लेकिन फ़ैसला इंशाअल्लाह आइनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री अगले हफ्ते में होगी। मियाँ नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान आकर अवाम में होंगे। राना तनवीर का कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद PTI एक हल्के से भी इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि जब से अदम एतमाद की तहरीक शुरू हुई है, इमरान खान यही कह रहा है कि उसे बचाओ। इमरान खान वज़ारत उज़्मा से निकल चुका और पाकिस्तान को बर्बाद करने का एजेंडा नाकाम हो चुका। शेखुपुरा में तकरीब से खिताब में राना तनवीर ने कहा कि इमरान खान ने अपने ऊपर हमले का ड्रामा रचाया जो नाकाम हो चुका है। अगर मर्जी की FIR करानी है तो हमारा वज़ीर आला बना दे। हमले के मुतालिक जुडिशल कमीशन बनवाना इमरान खान का मुतालबा था जो पूरा हो चुका है। इमरान खान ने बराह रास्त मुलाकातों के लिए कहा। इमरान खान के कहने पर मुलाकातों का इंतज़ाम किया, गुफ्तगू के सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी की 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इमरान खान और एक अहम शख्सियत को आमने सामने बिठाया। PTI रहनुमा खुर्रम रोखड़ी को हक़ाइक़ सामने लाना महंगा पड़ गया। PTI ने खुर्रम रोखड़ी की बुनियादी पार्टी रुकनियत मनसूख कर दी। अब आपको किसने पूछाया था? नहीं, मेरे इमरान खान की और मेरी डायरेक्ट उसकी मेरी व्हाट्सएप के ऊपर भी बात है इमरान खान के साथ। मेरा वो लीडर है। यस, मैं कुछ झूठ बोलूंगा आपके साथ, मैं आपको व्हाट्सएप अपने दिखाऊंगा, आप आ जाए मेरे पास, आप बैठ के देख लीजिएगा, उसके बाद जाके आप बता दीजिएगा कि कौन डायरेक्ट राब्ते में था। मैं एक चैनल और है जिसका मैं अभी तज़किरा भी नहीं कर रहा हूँ और ना अभी करूंगा, और किस तरीके से इमरान खान ने मुझे उसकी इजाजत दी। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने मुलाकात कराई, उसके बाद उसने एक को बात की, उसके बाद पड़ गया उसके ऊपर, नॉट रियलाइजिंग वो प्रेसिडेंट है, उसको इतना डराया कि शाम को उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। इसका सिर्फ एक जवाब यह है कि जाके ये इमरान खान से पूछ लें कि मैं कौन। फवाद चौधरी कह रहा है कि मेजर खुर्रम कौन है। ये जो शहबाज गिल है ये आया कहाँ से? फवाद चौधरी कल तक मार्शल आर्ट की पैदावार उसकी गोद में बैठ के आज इमरान खान के साथ बैठ के वो कर क्या रहा है? मैं आपको ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूँ, वो लोग हैं जिनका न PTI से को लेना देना ना इमरान खान से। कोई कहीं की बाकियात है, कोई कहीं की बाकियात है। मुझे आप PTI के ओरिजिनल लोगों को दिखा दें हैं कहाँ। बात यह है कि शो कॉज से भी काम आ गया। बगैर शो कॉज के जवाब के अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने वो भेजा कि आपको पार्टी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी गई है। चीनी सफ़ीर नोंगरोंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा करार दे दिया। कहते हैं दोनों मुल्कों के लिए ये दौरा इंतहाई अहम और मुनफरिद था। चीनी सफ़ीर ने नहायत मुनफरिद ताल्लुकात के उन्वान से मजमून में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे को खूब सराहा है। कहा पाक चीन ताल्लुकात को आहनी दोस्ती से तशबीह दी जाती है। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती तौर पर दौरे की दावत दी। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के मसाइल, सिला मुतासरीन की बहाली, कराची के तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गवर्नर सिंध के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तबीयत में बेहतरी आने लगी है। रावलपिंडी के आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वज़ीर दाखिला के दिल का प्रोसीजर किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कल अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अपने पैगाम में राना सनाउल्लाह का कहना था कि उनके दिल की सर्जरी 2004 में की जा चुकी है। अब हर 2-3 साल बाद चेकअप और प्रोसीजर होता है। लाहौर में मौसम का मिजाज पल पल बदलने लगा। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद मौसम का अहवाल बता रही हैं समरा फातिमा। जी समरा। लाहौर के
मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम के मिजाज पल पल बदल रहे हैं। कभी सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का खेल जारी हो जाता है तो कभी ठंडी और तेज हवा चलने से खुनकी और सर्दी का एहसास बढ़ जाता है। इस वक्त भी शहर में ठंडी और तेज हवा चलने का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत महसूस की जा सकती है। शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 51% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का खेल जारी रहेगा, जबकि आइंदा आते में बारिशों के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। शहर में जहां ठंडी और तेज हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं साथ ही साथ फिजाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है ताकि वो स्मोक के साथ साथ जो फिजाई आलूदगी है उससे भी महफूज रह सकें। ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। स्मॉग के खात्मे के लिए इक़दाम तो अदालत उठवा रही है, हुकूमत सिर्फ अखबारात में इश्तिहारात देकर सब कुछ अपने खाते में डालने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत की जानिब से इंसदाद स्मॉग से मुताल्लिक़ इक़दामात के इश्तिहारात देने पर इजहार तशवीश। अदालत ने शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का हुक्म दे दिया। तफसीलात मलिक अशरफ की रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस शाद करीम ने शहरी हारून फरूख समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब हुकूमत की जानब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और CTO समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मेंबर जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन हिना फीजुल्ला इसहाक की जानब से अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की गई। तमाम इंडस्ट्री स्क्रबर्स इंस्टॉल करेंगी, उनके एमिशंस चेक होंगे और उस पे जो भी कार्रवाई होगी फिर आइंदा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि स्मोक के तदारक से मुतल्लिक सारा काम अदालत ने किया, जबकि हुकूमत ये तासर दे रही है जैसे उन्होंने बहुत काम किया है। अदालत के हुक्म पर होने वाले काम हुकूमत अपने खाते में डाल रही है। अदालत ने ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने के हवाले से CTO लाहौर के इकदामात को सराहा। केस की समाअत के बाद CTO डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने स्मोक के तदारक के मुतल्लिक उठाए गए इकदामात के मुतल्लिक बताया। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, जो अनफिट गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप हमारे फिगर्स देखें तो लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 2700 गाड़ियां जो कि मुज़र सेहत किस्म का धुआं फिजा में छोड़ रही थी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। डायरेक्टर PHA अली नवाज ने अदालत को बताया कि सगियां पुल पर 1.5 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। पार्क्स की तज़ीनो आरैश की जा रही है। फाजल जज ने डायरेक्टर PHA को इकबाल टाउन पार्क में पार्किंग फीस मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। पार्किंग फीस से इकट्ठा होने वाला पैसा पार्क की तज़ीनो आरैश में इस्तेमाल करने का भी हुक्म दिया। 10 गुना ज़्यादा इनकी स्पीड है ग्रोथ की आम दरख्तों की निस्बत। वजह उसकी ये है कि हम उसमें इनपुट्स बड़ी अच्छी डालते हैं। अदालत ने फजा को आलूदा करने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने, जहरीले पानी से बचाव के लिए इकदामात उठाने का हुक्म देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। रावी इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से लाहौर में आगाही वर्कशॉप हुई। CEO रूडा इमरान अमीन ने कहा कि इलाके में लगी 1000 इंडस्ट्रीज़ को रेगुलराइज़ किया गया। इंडस्ट्रियल जोन में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीलात के लिए बिसाम सुल्तान की रिपोर्ट। रावी इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से महमूद बूटी में आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। CEO रूडा इमरान अमीन, चेयरमैन इंडस्ट्रियल जोन इनामुल हक, डायरेक्टर PR आबिद लतीफ़ ने शिरकत की। डायरेक्टर एनवायरनमेंट नादिया, रजा शाहिद समेत दीगर अफसरान और ताजर बरादरी भी शरीक हुई। तकरीब से खिताब में CEO इमरान अमीन ने कहा कि रूडा में इंडस्ट्रियल जोन के क़याम से सनतकारों को बैनुल-अक़वामी मायार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जब हमने ये सारी आबादी और ये यहाँ पे बिजनेस देखा तो हमने ये महसूस किया कि आपको गवर्नमेंट जितना फैसिलिटेट और सपोर्ट करना चाहिए कि हम आपके कारोबार को वसअत दें और आपको कोई आसानी दें। उसके लिए हमने ये इंडस्ट्रियल स्टेट और उसके साथ एक नए इंडस्ट्रियल स्टेट का पूरा मास्टर प्लान कंप्लीट किया। चेयरमैन इंडस्ट्रियल जोन एसोसिएशन इनामुल हक का कहना था कि ये जोन तमाम इंडस्ट्रियल जोन से बड़ा होगा। इस वक्त ये तीसरी गवर्नमेंट है, मगर मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि इन तीनों हुकूमतों ने रूडा अथॉरिटी को मुकम्मल सपोर्ट किया है। रूडा के क़याम के जरिए दरिया की बहाली और नया शहर बसाया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रीज के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सैलाब को रोकने के लिए मौसर इक़दामात और माहौलियाती तब्दीली से निपटना भी मंसूबे का हिस्सा है। लाहौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इंसानी सरमाया को मुफीद बनाने के मौजू पर किताब की तकरीब रुनुमाई हुई।
ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्टिव डिजिटल टेक्नोलॉजी के उन्वान से एक किताब प्रोफेसर कैसर अब्बास, प्रोफेसर मोहम्मद शहबाज और प्रोफेसर मोहम्मद शुजात की मुश्तरका तसनीफ़ है, जिसमें तेज़ी से तब्दील होते समाज और इससे नबरदाज़मा होने की इंसानी सरमाया की काबिलियत को मौजू बनाया गया है। मुसन्निफ़ीन के मुताबिक किताब में इंसान के तजुर्बे और हुनर को इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी से दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में ख़यालात पेश किए गए हैं। वज़ीर हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं का कहना था कि बहुत शानदार मौजू पर किताब लॉन्च की गई है। असातिज़ा की तख्लीक लायक तहसीन है। शुरका ने जिद्दत के अहद में नस्ल नौ की आबियारी बारे इस किताब की लॉन्च को काबिल कदर इजाफ़ा करार दिया। तकरीब में मुक़र्रिरीन ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि आज डिजिटल वर्ल्ड में नौजवानों को जिद्दत और इंडस्ट्रीज़ के करीब लाना और उनकी रहनुमाई करना नागुज़ीर है। कराची ओल्ड सिटी एरिया में मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद मोहम्मद दौला सब्ज़वारी वाला बुखारी अल मारूफ दौला शाह बुखारी के 7 रोज़ा उर्स तक़रीबात जारी हैं। उर्स के मौके पर हमदो नात और महफ़िल समा का अहतमाम किया गया है। वहीं ज़ायरीन के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के लंगर का बंदोबस्त भी किया गया है। तफ़सीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से, जो कि इस वक्त दौला शाह मज़ार पर ही मौजूद हैं। जी जावेद। जी, इस वक्त मौजूद है सैयद मोहम्मद शाह बुखारी दुल्हे। ये अल मारूफ जो है वो दुल्हे शाह वाला बुखारी के नाम से और उनके उर्स की तकरीबात जो है वो जारी है। आज 7 रोज़ा तकरीबात का जो है वो 6ठा रोज़ शुरू हो गया है और 6ठे रोज़ में जो है मुख्तलिफ सुबह से लेकर शाम तक जो है वो मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं मज़ार शरीफ में और मज़ार शरीफ के अहाते में। और उसके बाद जो है वो उससे मुत्तसिल जो हॉल है उसमें इस वक्त जो है वो महफिल समा और महफिल नात ख़्वानी का इनेकाद किया गया है। लंगर वाफिर मिकदार में मौजूद है। जो यहाँ पर इस लंगर का एहतमाम करते हैं फ़ारूक दातारी साल से जो है ये लंगर का एहतमाम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं, खुद अपने हाथ से जो है ये फारूक साहब बना रहे हैं। फारूक दातारी साहब बताएगा कितने अरसे से बना रहे हैं और किस तरह जो ये एक्टिविटीज़ जो है वो कितने दिन जारी रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका जानिसार फारूक दातारी। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और इसके हबीब के सदक़े में हम 18 साल से ये चला रहे हैं। इसके हबीब के सदक़े में माशाअल्लाह दूल्हा सब्ज़वारी दूल्हा कंदीवाला सरकार के कदमों के अंदर हम लोग ये काम करते हैं और नज़र न्याज बनाते हैं। वो सारे जो मछेरे इस इलाके के जो कच्ची बरादरी रही है वो माशाअल्लाह इन सब के ये पीर व मुर्शिद है और हमारे भी पीर व मुर्शिद है। और आप सब दुआ करें कि यहाँ पे आने वाले तमाम ज़ायरीन जो भी आ रहे हैं वो तमाम को ये नज़र न्याज से शिफा का ज़रिया बन जाए इसके हबीब के सदक़े में और अल्लाह हम सब की बख्शिश करे साहिब मजार दूल्हा सब्ज़वारी कंदीवाला सरकार के सदक़े वसीले से। 7वें रोज़ जो है वो इतवार को जो है वो 7वां रोज़ होगा इसका आखिरी है, जिस दिन जो है वो पूरे 24 घंटे जो इसी तरह लंगर भी रहेगा और उर्स मुबारक की तकरीबात भी जो है वो जारी रहेंगी। जी शुक्रिया आपका जावेद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।